supper, the Indian men will come up to you and start talking. I don't think they mean harm, but it's unsettling as a solo female, and they ask where you're staying and where you're going, and safety rule 101 is do not tell anyone these things. I even had a man wait for me outside Uniqlo when I'd gone in. इस तरह से क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी ताड़ो ऐसे सब देखना शुरू कर। पाकिस्तान में कम है इंडिया के मुताबिक। इंडिया में जो लोग हैं ना वो सोसाइटी एज अ होल वो औरतों को इतना दबा के नहीं रखते जितना यहाँ पे होता है कि वुमेन ज़्यादा उनकी तरह लाइक निकल नहीं सकती हैं, काम नहीं कर सकती हैं जो मेन कर सकते हैं। दैट्स वाई वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा उनको करते नहीं हैं, लाइक इतना ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं करते। अगर कुछ जगहों पे करते हैं कुछ लोग, कुछ फैमिलीज़ में कर भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं होता हमारी सोसाइटी। मोस्टली अगर ओवरऑल बात की जाए तो उस तरीके से नहीं है। इंडिया की लड़कियों की बात की जाए तो वो भी हर मैदान में बहुत ज़्यादा आगे हैं, अपने आप को मनवा रही हैं। इंडिया मुस्लिम्स के लिए सेफ कंट्री है, बिल्कुल है, इसीलिए तो 25 करोड़ मुसलमान वहाँ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले दोस्तों यूरोपियन लड़की आई थी भारत में घूमने के लिए, और दोस्तों यहाँ पे आके वो अपना ब्लॉग शूट कर रही थी। और दोस्तों उस यूरोपियन लड़की ने दोस्तों भारत के बारे में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें बोली, यहाँ की महिलाओं के बारे में कि भारत के अंदर औरतें यहाँ पे कितना ज़्यादा सेफ फील करती हैं, और दोस्तों यहाँ की महिलाओं को मर्द द्वारा कितनी ज़्यादा इज्जत मिलती है। और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जब इंटरव्यू हुआ तो दोस्तों वहाँ पे जो रिएक्शन पाकिस्तानी मीडिया ने और वहाँ के लोगों ने दिया, तो वो बोल रहे थे कि भारत के अंदर औरतों को एकदम फ्रीडम दी जाती है ताकि वो जॉब कर सके, खुद इंडिपेंडेंट हो सके। और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, जिसको देख के वहाँ की महिलाओं ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होना चाहिए। जबकि भारत के अंदर कितना ज़्यादा फ्रीडम है महिलाओं के लिए, वो जो मर्जी कर सकती है, अपने हिसाब से चल सकती हैं, पर ऐसा पाकिस्तान में नहीं है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। तरीके से जैसे होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि वुमेन ज़्यादा उनकी तरह लाइक निकल नहीं सकती हैं, काम नहीं कर सकती हैं जो मेन कर सकते हैं। दैट्स वाई वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा उनको करते नहीं हैं, लाइक इतना ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं करते। अगर कुछ जगहों पे करते हैं कुछ लोग, कुछ फैमिलीज़ में कर भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं होता हमारी सोसाइटी। आई थिंक इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल है। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर हम उनकी मूवीज़ वगैरह देखें, मैं अपनी एक राय बता रहा हूँ, मैं अपनी राय को पेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एक जस्ट राय बता रहा हूँ, क्योंकि आप उनकी मूवीज़ देख लें, ना आप इंडिया गई ना मैं इंडिया गया, लेकिन जो हम उनका कल्चर देखते हैं, उनका वो मूवीज़ वगैरह में देखते या पाकिस्तान में लगता है पाकिस्तान में कम है इंडिया के मुताबिक। इंडिया में जो लोग हैं ना वो सोसाइटी एज अ होल वो औरतों को इतना दबा के नहीं रखते जितना यहाँ पे होता है। तो आपको क्या लगता है कि कब ये चीज़ ख़त्म होगी? आप देखते हो कि हम लोग जो अपने कल्चर से हट के थोड़ा सी ड्रेसिंग करते हैं, पेंट शर्ट लाइक वेयर या स्कर्ट या फिर दुपट्टा वेयर नहीं करते या कुछ भी ऐसा, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? जो हमें घूर घूर के देखा जाता है या और सी बहुत सी चीज़ों में हमें डुबा दिया जाता है, फैमिलीज इशूज़ हो जाते हैं या फिर हमें सोसाइटी की वजह से घर बैठा लिया जाता है, तो ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? ये तब ख़त्म होंगी जब माँ बाप अपने बेटे को सिखाएंगे कि औरतें एक ऑब्जेक्ट नहीं हैं, कि वो भी इंसान हैं। जब तक घर में ये चीज़ें नहीं बदलेंगी फिर माशरा पूरा कैसे बदलेगा? इंडिविजुअल को बदलना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके पता नहीं कितने साल लगेंगे। हमारी ज़िंदगी में तो होगा ही नहीं, लेकिन ये घर के अंदर शुरू होता है और फिर घर के बाहर रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप देखते हो कि इंडिया में फिल्म एंड टीवी देख लो, मीडिया एक ऐसी फील्ड है, मैं जानती हूँ कि जहाँ पर एक पाँव रखने की देर है और पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी जो आपको गंदा समझने लग जाता है। मीडिया में आप देखते हो कि 90% जो है इंडिया की वुमेन्स है, और वहाँ पर इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो नहीं समझा जाता। वहाँ पर ड्रेसिंग भी जैसी मर्जी, एक तो इनका कल्चर है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर देखो तो पाकिस्तान में आप जानती हो कि पाकिस्तान में हमें फिल्म एंड टीवी या इस चीज़ में जाने की परमिशन नहीं होती। बहुत बोल्ड और बहुत ब्रॉड माइंडेड जो होते हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ पे मुझे फील होता है कि जो हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग जाते हैं और हैं वो लोग हैं जिनका ख़ानदान जो है ना बहुत हाई फाई किस्म के बैकग्राउंड से आता है। इंडिया के वो लोग मैंने स्टोरीज़ देखे हैं कि कुछ भी नहीं, दे कम फ्रॉम नथिंग, और फिर वो जाते हैं और फिर फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लड़कियों को ज़्यादा लड़कों की निस्बत हम लोगों को पीछे रखा जाता है। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा नहीं है? नहीं, इंडिया में ज़्यादातर ऐसा नहीं है। इंडिया में भी है लेकिन ज़्यादा नहीं है। आप देखते हो कि 90% जो मतलब वहाँ का मीडिया है वो लड़कियों से बड़ा हुआ है। यहाँ पर लड़कियों को मीडिया फील्ड में जाने के लिए इतनी बातें सुनाई जाती है, हमारा मीडिया ऐसा है, मीडिया के लिए ये करना पड़ता है, मीडिया के लिए वो करना पड़ता है। तो वहाँ पर आप देखते हो बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, स्पेशली लड़कियाँ, वो वहाँ पर ज़्यादा। यहाँ पर जो है लाहौर, मुझे नहीं लगता लाहौर में इतना है, कराची में ज़्यादा है, बट वो भी इतनी हद तक नहीं है। वही पुरानी रिपीट और इंडिया में मौके दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है?
मुझे ज़्यादा वो नॉलेज नहीं है, बट आई थिंक सो कि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से शायद। क्या वजह लगती है आपको कि इंडिया में जो मतलब लड़कियां हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, खुद लेती हैं, या उनको आगे से प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है, इवन के उनको जो है मतलब आगे से मोटिवेशन दी मोटिवेशंस होती हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और दूसरी बात ये उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो आगे ग्रो करती हैं। सही। आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में क्या पाकिस्तान में भी, क्योंकि ये कोई वो चीज़ नहीं है कि हम लोगों को कहा जाए कि यार आप लड़कियों को दब के रहो, ये चीज़ अब बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं पाकिस्तान में भी जहाँ पे आज भी ऐसे ही किया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए आपको लगता है आने वाले सालों में ये चीज़ मुकम्मल ख़त्म कर दी जाएगी? क्या लड़की को भी उतने ही हकूक़ दिए जाएंगे जिस तरह से लड़के को दिए जाते हैं? होप सो कि ऐसा हो, लेकिन अगर यहाँ पे पाकिस्तान में देखें तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। जा जाके जैसे कि भाई ने बात की, वो एक डॉक्टर जो है वो पढ़ लिख के आता है, उसकी भी फिर आगे मजबूरी होती है। ठीक हो गया। वो जैसे कि वो एक पढ़ाई करते हैं, वो एक्सपेंसेस पूरे करते हैं, फिर देन वो आगे जॉब पे फिर नहीं होती। फिर ये चीज़ें जो होती है ना, सियासत हमें खा गई है। लेकिन हमें अगर आवाम से आप पूछें ना, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा वो। हमें आप जिस तरह मर्जी, जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, अवाम उनकी यही कहेगी कि एक इंसानी खिदमत होनी चाहिए। कि जब पॉजिटिव खबरें पाकिस्तान और इंडिया के बीच डिस्कस होती है, तो आपको क्या लगता है कि हमें इन खबरों की कितनी ज़रूरत है? इन खबरों को देखिए, अब मैं अब यंग हूँ, इस मेरे से बाद फिर और यंग जनरेशन है जो अभी टीन एज में है, उनके माइंड में आप ये चीज़ें बिठाएंगे ना, तो उन्होंने इनको इसी को आगे लेके जाना है। वरना फिर वो जो हमारा एक ख़ानदानी सिस्टम चलता आ रहा है ना, ऊपर से कि दुश्मनी है, इंडिया हमारा दुश्मन है, बाकी सब दोस्त है, वो फिर हम नहीं तरक्की करेंगे उस तरह। फिर ये पॉजिटिव चीज़ें तो रिवर्स हो गया ना, बिल्कुल ये तो सारा गेम ही उल्ट हो गया। अच्छी बात है ना, क्योंकि अब माशाल्लाह जो अब सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया से तो देखा कोई चीज़ नहीं छुपी, कोई चीज़ नहीं छुपी उस सोशल मीडिया जमीन के साथ भी तय से भी चीज़ आ जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो हमारे कुछ नौजवान हैं वो बहुत ही पॉजिटिव यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, तो वो देख रहे होते हैं, तो लिहाजा जो इसके पीछे माफिया उसको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप ज़ुबान बंद करवा सकते हैं, आप सोशल मीडिया नहीं बंद करवा सकते। तो पॉजिटिव जो मैसेज है वो तो कन्वे होना ही होना है। तो लिहाजा आप भी पॉजिटिव हो जाए, तो हमारी आने वाली जनरेशन और हम भी थोड़ा सा जल्दी तरक्की कर सके आगे। दुश्मनी को प्रमोट करेंगे, क्या फ़ायदा होगा आपका और हमारा? देखें